SC ST से आजादी, आरक्षण से आजादी। मांग उठे देश में कि आर्थिक आधार पर और आरक्षण जाति के आधार पर या सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर ना हो, ये ठीक है या गलत है? मैं दो चीज़ों को, सामाजिक पिछड़ापन आपने बोला है एक शब्द बोला है आपने जाति आधार पर। जाति आधार की कोई आवश्यकता नहीं है, सामाजिक पिछड़ापन की आवश्यकता है। पहला, बड़ी समझ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, सेकुलरिज्म वर्ड लिखा है। दूसरा, इसके साथ में जाति आधार का मतलब हो गया कि हमारे अंबेडकर साहब भी भारत देश के बड़े अच्छे पोस्ट में थे। आज भारत देश के बहुत सारे बड़े बड़े पदों में जाति आधार पर भी लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो वहाँ पर जाति आधार की अब बात नहीं, सामाजिक आधार। सामाजिक आधार का मतलब जहाँ पर जिसको जहाँ जो कमियाँ लग रही हैं, समाज एक प्लेटफॉर्म सतह की तरह दिख रहा है, जो नीचे वाला है उसको उठा लो, यहाँ नीचे वाला है उसको उठा लो, उस कैटेगरी वाला है उसको उठा लो, वहाँ पर कोई है झुग्गी झोपड़ी वाला है उसको उठा लो, वहाँ पर का आप काम करो, देश अपने आप अच्छा होगा। चाइना में देखिए, वहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नामक व्यवस्था सरकारी एजुकेशन में नहीं है, इसलिए वहाँ की एजुकेशन आज देख लीजिए कितनी बैलेंस्ड है। लेकिन सर चाइना में जातिवाद भी तो नहीं है ना, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ, हाँ। आप इस जातिवादी का बड़ा सामान्य सा उसका तोड़ है, वो सब खत्म हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था आप अच्छी करिए। तो ये सवाल मेरा है कि जाति सूचक जो शब्द है, जैसे मान लीजिए मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ तो यहाँ ये सब चीज़ें थोड़ी हैं, या आप किसी स्कूल पढ़े तो वहाँ पर आप कास्ट टाइटल को हटा करके शिक्षा व्यवस्था, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर टॉप कर दीजिए, बस सबके सब बच्चे अच्छे हो जाएंगे। वो 10-5 साल आपको लगेगा, ये नहीं कह रहा हूँ, पर जीडीपी का आप अंश मात्र नहीं, आप बड़े लेवल पर करिए। हमें कभी शिक्षा में व्यवस्था में मॉडल में मौका मिलेगा, मैं अच्छा करूँगा, आप देखना, ये आपकी जितनी परेशानी आप बता रहे सब खत्म हो जाए। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप बार बार इस बात को उठा रहे, इसलिए आज वर्तमान में देश में शिक्षा व्यवस्था से इतने लोग बच्चे मतलब एजुकेशन लेकर के आ चुके हैं, क्या उन बच्चों को सबको रोजगार मिल गया? आप जिसकी बात कर रहे हैं नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? आप बताइए ना। बच्चे, सरकार इस तरह से बुनियाद भी तैयार करे कि ये बच्चे जो बाहर निकल के आए उनको अच्छा रोजगार भी मिले, तो ही तो देश का कल्याण कर पाएंगे। जब आप उनको कंट्रोल कर दोगे तो क्या करेंगे बच्चों? आरक्षण के बारे में जो मेरा ये बड़ा क्लैरिफिकेशन है, इसमें भारत देश में, भारत बहुत गरीब है और इसके बारे में मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, विश्व की जो विभिन्न रिपोर्टें हैं उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। भारत में भी एक क्लास और एक वर्ग ऐसा है जो इकोनॉमिकल रूप से इतना स्ट्रॉन्ग है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो कि बहुत ज़्यादा वीक है, और उसके मध्य में भी बहुत सारे लोग हैं और मध्य से ऊपर में भी बहुत सारे। जैसे उदाहरण के तौर पर कहूँ, भारत देश के 80% इकनॉमी में कब्जा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टिव बिजनेसमैनों पर है। पर भारत देश में और भी छोटे बड़े सारे बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैनों का कुछ भी अंश पार्ट भी नहीं है भारत सरकार में। तो इसी प्रकार से जहाँ जो जैसे हैं व्यवस्थाएं, उन पे कहीं आमूलचूल परिवर्तन की समय के साथ में हमेशा रहेगी और बनती रहेगी। कभी कोई वर्ग आगे बढ़ेगा तो कभी कोई वर्ग पीछे होगा, तो कभी कोई पीछे हुआ तो उसको आगे करने की ज़रूरत है। ये हमेशा होता रहेगा। जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब रिजर्वेशन नामक कोई व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा व्यवस्था में भी इस प्रकार की चीज़ें थी। पर दूसरा ये है कि उस समय पर ST SC जनरल ये सब एक कैटेगरी बनाई गई, न कि जाति बनाया गया कि तुम आदिवासी हो तुमको मिलना चाहिए, तुम ST हो, हरिजन हो, तुमको मिलना चाहिए, तुम OBC हो, तुम्हारे में ये यादव जी हैं, तुम्हारे में ये फलाने जी हैं, या कोई भी है, मौर्य जी हैं, कोई भी है, नाई है, पूरी इन सब लोगों को लेकर के नहीं बनाया गया था। तो ये कैटेगरी एक बनाई गई कि जाति के सूचक के आधार पर सब हटाया जाए। 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया। जनरल को मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, ST SC OBC, इन तीनों को प्रॉपर रिजर्वेशन की कैटेगरी दे दी गई। एक को 16%, एक को 27%, एक को 17% के ऑलमोस्ट पास में। मेरा सवाल यह है कि ये जब सब चीज़ें पहले से कैटेगराइज हैं, तो जिन लोगों को एक बार रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल गया है, मान लीजिए कोई किसी के घर में IAS हो गया, किसी घर में PCS हो गया, किसी घर में तहसीलदार हो गया, किसी घर में टीचर हो गया, या विभिन्न प्रकार की भारत देश में जो 56 मंत्रालय 56 मिनिस्ट्रीज है, और भारत देश के बहुत सारे उसके अंदर में इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों में इस प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। तो उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जिनको एक बार मौका मिला है, उसी कैटेगरी के लोगों को, नीचे भी तबके के व्यक्ति को भी दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि अब आप आगे बढ़ गए उसी कैटेगरी में। मान लीजिए उदाहरण के साथ मैं पेश करना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी के घर में कोई टीचर हो गया, वो टीचर वाला तो जाहिर सी बात है कि उसका बच्चा अच्छे से उसको मिलेगा माहौल। तो ये माहौल अच्छा मिले, बच्चों को सुविधाएं, बेसिक बुनियादें अच्छी मिले, या सरकार स्कूलों में इतनी अच्छी व्यवस्था कर दे शिक्षा के स्तर पर कि जनरल ST SC OBC सबको जब बराबर शिक्षाएं मिलेंगी,
तो जाहिर सी बात है फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रिजर्वेशन की कैटेगरी वाइज नहीं पड़ेगी। भारत की जीडीपी जितनी टोटल है उसका 10% खर्च करिए, 20% खर्च करिए, अगले 15 साल में आप भारत देश पूरे विश्व का गुरु बन जाएगा। इससे नहीं कि आप झूठी 0.1% भी जीडीपी का नहीं है, शिक्षा, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, स्कूलें चल रही हैं, स्कूल में टॉयलेट नहीं है, वॉशरूम के लिए पैसे आ रहे हैं, स्कूल में नल नहीं है, बच्चों के पानी पीने के कुएं में जा रहे हैं, तालाबों में जा रहे हैं, स्कूल जाने तक के लिए रोड नहीं है, स्कूल में बच्चे लकड़ी बांध करके जा रहे हैं। ऐसे देश में आप कहते हैं कि मैं विश्व गुरु, जहाँ 35,000 50,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ कुंभ मेले के एक स्नान के लिए खर्च किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था में 1% नहीं खर्च किया जाता, ऐसे देश में आप क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन सर आरोप लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जातिवाद है। आप देखेंगे चाहे इंद्र मेघवाल हो, चाहे जो है रोहित वेमुला हो, लगातार ऐसी घटनाएं आई हैं, तो कहाँ भेदभाव कब जो तक खत्म शिक्षा होगा? का पुराना स्तर है उसको आप मॉडिफाइड करके आप बड़ी देखिए, हमारे और आपकी बातों को कुछ लोग सुन भी रहे हैं, जी यह ध्यान रखने की आवश्यकता। किसी भी चीज़ का उन्मूलन जो होता है इतना आसान नहीं है भारत में, क्रमशः कर करके आगे प्रक्रियाएं आगे बढ़ी हैं। दूसरा यह भी जान लेना आवश्यक है कि आप ऐसा भी नहीं कर देंगे कि जो भारत देश का पूरा स्ट्रक्चर है कि आप डमोलिश करके आप नया ले आ देंगे, तो इतना आसान भारत देश, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, इन सबको लेके चलना इतना आसान भी नहीं है। प्रैक्टिकल बात लाइफ की कुछ और होती है, कहने की कुछ और होती है, आंदोलन कुछ और होता है, पर्पज कुछ और होता है। प्रैक्टिकली जो मैंने आपसे बोला है, शिक्षा के स्तर को आप बेसिक रूप से टॉप पर कर दीजिए, टीचरों को पूरी तरीके से फिनेंशियल क्राइसिस से बाहर कर दीजिए। आज बच्चों को, टीचरों को, स्कूलों के जो व्यवस्थाओं के साथ में टीचरों के पैसे नहीं आ रहे हैं, उसमें अतिथि, गुरुजी, कितने सारे पेमेंटें नहीं मिल रही हैं बेचारों से, 5-5 हज़ार रुपये में, 2-2 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं, तो आप इससे क्या उम्मीद करते, क्या पढ़ाएंगे वो? नई शिक्षा नीति लेके आई है, उसको कैसे देख रहे हैं? ये सरकार की शिक्षा नीति नहीं है, ये सरकार की वो नीति है कि शिक्षा में बजट कम कर दिया जाए, शिक्षा में किताबें उनकी आ जाए, शिक्षा में उनकी किताबों में उनके गुणगान होनी चाहिए, और सरकार की पुरानी जितनी नीतियाँ थी उनका आलोचना कैसे कर दी जाए। और सिर्फ और ज़्यादा गड़बड़ी हो तो पंडित नेहरू ने किया, पंडित फलाने ने किया, पंडित जी ने किया, पंडित जी के पुराने पंडित जी ने किया, इसके अलावा और कुछ ठीकरा फोड़ने के अलावा कुछ हो तो बताइए, आप बताइए ना। पिछले 12 साल से आपकी गवर्नमेंट है, आपने बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो 10-5 का नाम बता दीजिए शिक्षा व्यवस्था में। सिर्फ और सिर्फ यदि टॉप में आएगा तो हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इसके अलावा कुछ बताइए। जंतर मंतर पे जो आंदोलनकारी आए थे आरक्षण के विरोध में, उनका कहना है कि यूजीसी भी भेदभाव, गैर बराबरी के लिए लाया गया है। आपको क्या लगता है कि यूजीसी भी इसी तरह का काम करेगा? यूजीसी जो लाया गया था उसमें जो कमियां थी, मैं समय पर इंटरव्यू में बोला था जी। कि ये गड़बड़ियां हैं, और किसी भी लॉज को लाने का ये मतलब नहीं कि किसी व्यक्ति, किसी समाज को टारगेट कर दिया जाए। झूठा FIR लॉज, यही हो गया कि आप कानूनी तरीके से गलत चीज़ को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भारत देश में जब से वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर उसके बाद आगे क्या कहते हैं मौर्य, मौर्य के बाद गुप्ता, गुप्ता के बाद गुप्तोत्तर, फिर उसके बाद हर्षवर्धन का टाइम, फिर मिडेवल हिस्ट्री में भी आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत, फिरोज शाह तुगलक वाला, दुनिया भर की डायनेस्टी, फिर आ गया मॉडर्न इंडिया, पूरा ब्रिटिश आ गए। तो ये सारी व्यवस्थाओं में देखेंगे तो जो जनरल कैटेगरी अपर कास्ट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, वो हमेशा टॉप पर रही, और यदि वो टॉप पर थी तो एजुकेशन उसका एक प्रमुख हिस्सा था। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एजुकेशन पर आप करो, सारे भारत देश के लोग बराबर हैं, सारे भारत देश के अच्छे लोग हैं, बहुत सिंपैथी वाले लोग हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा कोऑपरेट करके चले हैं, हमेशा काम इस आधार पर बटे हुए थे, जाति से नहीं था, वर्ग समाज से था कि फलाना ये स्पेशलिस्ट है, फलाना ये स्पेशलिस्ट है, फलाना ये वाला काम करेगा, ढिकाना ये वाला काम करेगा, इस तरह से कैटेगराइज है। अब आप गलत तरीके से सोशल मीडिया इसमें कुछ भी दिखाया जा रहा तो उससे हमारा मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन सर्वे जो आए हैं कि 118% मामले बढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, ये तो आप मानते हैं ना अत्याचार है गरीबों पर, OBC पर, SC ST पर यूनिवर्सिटी में? आप एक शब्द गरीब भी कहते हैं, एक शब्द ST SC भी कहते हैं, एक शब्द जाति के आधार पर शोषण है सर देश में। नहीं, आप दोनों शब्दों को देखिए। अब ये किस रिपोर्ट की आप बात करें मुझे नहीं पता है, मैं आपके 118%। नहीं, मुझे नहीं पता है किसके आधार पर आप बात करें, पर मैं आपके सामने यह जवाब भी दे रहा हूँ आज देश के लिए कि जिस प्रकार से कैटेगराइजेशन है, कैटेगराइजेशन में एजुकेशन पर अच्छे स्तर पर आप एजुकेशन दीजिए, GDP का जितना मैंने बोला है उतना आप खर्च करिए, सबको यूनिफॉर्म एक होगी, सबकी एक ही पढ़ाई होगी, सबका एक ही लैपटॉप होगा, सबका एक ही टीचर होगा, तो जाहिर सी बात है भेदभाव अपने आप खत्म होगा। सिर्फ इतना ही आप कह रहे हैं कि स्कूल में वहाँ टारगेट कर दिया जाता है कि जनरल वाला है, ST वाला है, क्लास से थोड़ी बाहर कर दिया गया, तो आप क्लास में पढ़ो ना बैठ के। मैंने मान लिया कि आगे वाले को थोड़ा प्राथमिकता दी गई, आपको कम दी गई, तो आपको मेहनत करने का तो टाइम दिया गया ना, आप मेहनत करो।
पीछे बैठे हो ठीक है, पर आप तो सब लोग तो एक ही क्लास में हैं। मुझे लगता है कि स्कूल के और कॉलेज के लाइफ का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। स्कूल लाइफ में तो कोई जानता भी नहीं कि ये हरिजन वाला है, एसटी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे गांव में। मरे हुए हैं राजस्थान। अरे यार, अब कहीं एकाक इतनी बड़ी आबादी है, एकाक भी जहाँ 150 करोड़ आबादी है, कहीं हुआ होगा तो मैंने ऐसे तो स्कूलों में बच्चे रिवॉल्वर भी लेके चले जाते हैं जिनके घर में है। ये कहना एक जगह पर इसका समाधान ढूंढो। पुरानी चीज़ों पर हम चलेंगे तो उसका समाधान नहीं है। पुरानी चीज़ों से हम अब उससे समझ करके नई चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएं, हम उसका समाधान एक है कि इकोनॉमिकली भारत देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये पॉजिटिव क्या उनके क्या मांगे हमें पता नहीं है। कुछ आपने बोला है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता क्या जंतर मंतर में क्या क्या मूवमेंट चल। जंतर मंतर का सिर्फ हमने एक मूवमेंट को ध्यान दिया था, वो था बच्चों पर लाठीचार्ज। वो गलत था, अन्यायपूर्ण था, मैंने इसको उठाया है। पर यदि भारत देश में आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, कुछ डिमांड को लेकर के है, कॉमन डिमांड होगी तो हम उसको भी उठाएंगे। गलत किसी के साथ नहीं होगा, चाहे जनरल हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे देश का गरीब से गरीब वर्ग हो। यदि वो भी होगा तो हम उसके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। अभी आप लोगों के चैनल के लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया के लिए। क्या हमें उसमें कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है? हम तो देश के लिए कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित नहीं हो, पर गलत है वो गलत है।